औरंगजेब पर ऐसी बयानबाजी के बाद खुद अबू आजमी घिर गए हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर अटैक किया है। अबू आजमी ने जो कुछ कहा, अगली तस्वीर देखिए जरा। अबू आजमी कैसे औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने, जरा वो सुनिए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मांग दिखाई जा रही है। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मांग दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल। तो अबू आजमी को सुना आपने, उन्होंने कहा मैं क्रूर शासक नहीं मानता हूं औरंगजेब को। उसके बाद देखिए इस पर हंगामा शुरू हुआ विधानसभा में। खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खड़े हो गए। या देशद्रोहाचा, अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। या औरंगजेबने आपली मंदिरं तोडून टाकली, आया बहिणींचा अत्याचार केला, आया बहिणींचे बलात्कार झाले आणि म्हणून याला निलंबित झालं पाहिजे, याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अबू आजमी निलंबित झाला। अशा संभाजी महाराज, ये विधानसभा में हंगामा हो रहा था, तस्वीरें आपने देखी। और उसके बाद देखिए जरा प्रदर्शन शुरू हो गया। अबू आजमी का चेहरा औरंगजेब की तरह बना दिया गया, देख रहे हैं उसी लुक में, और अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना, ये तो महापाप है। ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम पर हंगामा बरपा है। महाराष्ट्र में विधानसभा से लेकर सड़कों पर आजमी का जमकर विरोध हुआ। विरोध के बाद आजमी के स्वर बदल गए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन बीजेपी ने अबू आजमी के बहाने अखिलेश को निशाने पर ले लिया। अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सबके अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। भाई अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या कहा था अबू आजमी ने। अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के ही बयान पर बवाल हुआ। अबू आजमी औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे। औरंगजेब क्रूर और असहिष्णु शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब के बारे में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की गलत छवि बनाई जा रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आजमी के बयान का बीजेपी और शिवसेना ने विरोध किया। महाराष्ट्र विधानसभा में भी अबू आजमी के बयान पर हंगामा हुआ। कई जगहों पर आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। आजमी के खिलाफ नौपाड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद मरीन ड्राइव थाने में उस एफआईआर को ट्रांसफर किया गया। विवाद के बाद अबू आजमी ने सफाई दी, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो किसी महापुरुष का अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि औरंगजेब कैसे थे, लेकिन कई इतिहासकारों ने उनकी सराहना की है। उनकी किताबों पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा। मैंने सिर्फ वही दोहराया जो इतिहासकारों ने लिखा है। मैं कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, डॉक्टर BR अंबेडकर, महात्मा ज्योति फुले जैसे महान लोगों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो हंगामे के बाद यूटर्न ले लिया, सुनिए जरा। रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। तो जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे, कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं या छत्रपति संभाजी महाराज हूं। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने कभी सोच ही नहीं सकता। मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। तो जुबान से निकली बोली के बाद हंगामा होना तय था। अबू आजमी ने माफी बाद में मांगी। उससे पहले देखिए अबू आजमी पर लगातार हमले शुरू हो गए थे उनके इस बयान के बाद। एकनाथ शिंदे ने कहा अबू आजमी को यह बयान महंगा पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अत्याचार किया है, संभाजी महाराज की आंखें जुबान निकाली, फिर भी संभाजी जीते। अबू आजमी देशद्रोही हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है, उन्हें सदन से निलंबित किया जाए। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा एकनाथ शिंदे को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें इतिहास का ज्ञान होता तो ऐसा बयान नहीं देते। अबू आजमी का बयान निंदनीय नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए।
नवनीत राणा ने कहा औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर अत्याचार किया, जिस तरह औरंगजेब का नाम संभाजी महाराज रखा गया उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी तोड़ दिया जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा मुगले आजम की जगह पगले आजम हो गए। और अजय आलोक कह रहे हैं मॉडर्न औरंगजेब कौन है, जिसने बाप को पार्टी से बाहर कर दिया, यानी क्या वो अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं? सुनिए जरा सियासतदानों को। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहे तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। हमारे साथी हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। इन सबके अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। सुपारी लेकर काम करने वाले ये अबू आसिम ने महाराष्ट्र की विधानसभा के पहले दिन जब उसको ये बताया गया, दोबारा सुपारी दी गई कि हम बहुत बड़ी अड़चन में है, पूरा विपक्ष हमको घेरने वाला है, बहुत सारे मुद्दे हमारे खिलाफ है, तो हमारी मदद करने के लिए आओ। और अबू आसिम सीधा भागते हुए आए महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में यह तथाकथित सेकुलर दल यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहा है। देखिए आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है, ये आधी बात बताएंगे आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए, जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उटपटांग बात नहीं करेंगे।